ये फिगर थी, इनकेस आपने फिगर नहीं बनाई तो नोट कर लेना। ए बी सी डी हमारे पास रोम्बस चल रहा है एंड पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स है। हमको शो करना है दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो हमने कंस्ट्रक्शन में इन तीन साइड्स को ज्वाइन करा। जो बी डी है वो ए बी सी डी रोम्बस का डायगनल है एंड पी आर एंड क्यू एस डायगनल्स हैं पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल के। फिलहाल क्वाड्रिलेटरल है, तो पहले हम इसको पैरेललोग्राम शो कर रहे हैं। हमने मिड पॉइंट थ्योरम लगा के जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में करा था, ये दो रिजल्ट्स निकाल लिए और इनके बेसिस पर हम क्या बोलेंगे कि पी एस और बी डी पैरेलल है, क्यू आर और बी डी पैरेलल है, देयरफॉर पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर एंड पी एस भी बी डी अपॉन टू के इक्वल है, क्यू आर भी बी डी अपॉन टू के इक्वल है। पी एस इज इक्वल्स टू क्यू आर। सो if in a quadrilateral one pair of opposite sides is equal and parallel both, we can say that it is a parallelogram. Here in quadrilateral PQRS, opposite side PS and QR are equal and parallel both, therefore PQRS is a पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम बोलने के बाद अब हमें रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल बनाने के लिए क्या करना है, अगर एक पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल आ जाएं दैट मीन्स इट इज़ अ रेक्टेंगल। अब हमारा पूरा फोकस डायगोनल्स इक्वल करने पर। सो डायगोनल्स इक्वल कैसे करें, डायगोनल्स इक्वल करने के लिए हमें पी आर और क्यू एस पर आना है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे ए पी आर डी, ए पी आर डी, और इसमें बोलेंगे ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो ये आपका यहाँ से इक्वल आ जाएगा। देखो consider quadrilateral APRD. AP is parallel to RD। इसका रीजन, AP is parallel to RD, रीजन होगा because AB is parallel to CD, opposite sides of rhombus। थर्ड, और हम इक्वल कैसे बोल सकते हैं, ऑल्सो AB is equals to CD, opposite sides of rhombus are equal। तो AB का हाफ इज इक्वल्स टू CD का हाफ। AB का हाफ कितना होगा, AP
और CD का हाफ कितना होगा, RD। रीजन P एंड R आर मिड पॉइंट्स, गिवन था क्वेश्चन में। फ्रॉम 3 and 4 वी कैन से that quadrilateral APRD, that quadrilateral APRD is a parallelogram। इसका रीजन, one pair of opposite side is equal and parallel both। ओके, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम इसमें से एक रिजल्ट और निकाल सकते हैं, AD is equals to PR, opposite sides of पैरेललोग्राम। इसके अंदर से रिजल्ट निकाला हमने और इस रिजल्ट को मार्क कर देते हैं एज फिफ्थ इक्वेशन। उसके बाद हम, अभी हमने ये तो बोल दिया कि AD और PR इक्वल आ गए। उसके बाद हम बोलेंगे इस वाले पैरेललोग्राम को बना के कि AB और SQ इक्वल है, और बिकॉज रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, AB और ED बराबर होती है, तो SQ और PR भी बराबर आ गए। अब हम ABQS लेने वाले हैं। ये जो पूरा हमने स्टेप करा कंसीडर वाला APRD के साथ, ये पूरा का पूरा स्टेप यहाँ तक चलेगा सेम। तो बस मैं मेन रिजल्ट्स लिख दूंगा, बाकी सारा सेम। हमने कंसीडर करा क्वाड्रिलेटरल ABQS, उसके अंदर से दो रिजल्ट्स निकाले, दैट AS is parallel to BQ, AS is equals to BQ। इसको मार्क करा 6th and 7th। इन दोनों के बेसिस पर हमने कमेंट करा that ABQS is a parallelogram। पैरेललोग्राम है तो हम यहाँ से रिजल्ट निकाल सकते हैं AB is equals to QS। इसको मार्क करा 8th। अब जो ऊपर हमने 5th और 8th मार्क करे हैं, वहां से हम बोल सकते हैं फ्रॉम 5th and 8th we can say that PR is equals to QS। reason AD is equals to AB, all sides of rhombus are equal। rhombus की साइड्स बराबर होती हैं तो PR is equals to QS आ गया। नाउ इसके बेसिस पर आएगा इंपॉर्टेंट कमेंट दैट इन पैरेललोग्राम PQRS diagonals PR and QS are equal, so
we can say that it is a rectangle. Clear question? ठीक है, और इसका जो दूसरा वाला पार्ट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं ऑल्टरनेट बना के। ये है हमारे पास रोम्बस। मैंने ए बी सी सी डी ई क्यू आर एस पी क्यू आर एस के डायगोनल्स बनाने की जगह मैंने डायगोनल्स बनाए सिर्फ रोम्बस के। नाउ रोम्बस के जो डायगोनल्स होंगे दैट आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, सो ए बी सी डी एक रोम्बस है, ये चीज़ गिवन है। इसकी वजह से हम बोल सकते हैं दैट ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। ओके, और जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड की स्टार्टिंग में करा, ट्रायंगल ए बी डी के अंदर और ट्रायंगल सी बी डी के अंदर मिड पॉइंट थ्योरम्स लगाई और रिजल्ट निकाला पी एस पैरेलल बी डी एंड पी एस इज इक्वल्स टू बी डी का हाफ। यहाँ पर क्यू आर पैरेलल बी डी एंड क्यू आर इज इक्वल्स टू बी डी का हाफ। इन दोनों से हमने रिजल्ट निकाला, इन दोनों चीज़ों से हमने रिजल्ट निकाला that PS is parallel to QR and PS is equals to QR। ऐसा बोलने की वजह से हम बोल सकते हैं that PQRS is a parallelogram। ये पैरेललोग्राम बन गया, PQRS पैरेललोग्राम बन गया। वैसे तो इसकी ज़रूरत थी नहीं, हमें क्या करना था, हमें ये वाले एक चीज़ पर आना था, इस वाले पार्ट पर। इसको पैरेललोग्राम बोलने के बाद हमें बोलना था कि ये है एक रेक्टेंगल। तो अगर इसको रेक्टेंगल बना देते हैं तो ये एंगल भी 90 का बन जाएगा, और इसके 90 का बनते ही अभी हमने इसको पैरेललोग्राम बनाया, तो पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 बनते ही इट विल बी अ रेक्टेंगल। अब हमारा सारा फोकस आएगा इस पर, तो इसकी नेमिंग करते हैं। इसको नाम दिया ओ एम एन। पी एम पैरेलल ओ एन, क्योंकि ये पूरी साइड इसके पैरेलल है। ऑल्सो एम ओ पैरेलल पी एन, क्योंकि ये पूरी साइड इसके पैरेलल है मिड पॉइंट थ्योरम। हम बोल सकते हैं पी एम
पैरेलल ON रीजन PS इज पैरेलल टू BD, और दूसरा हम बोल सकते हैं MO पैरेलल PN रीजन आएगा PQ पैरेलल AC, और इन दो चीज़ों के रीजन है मिड पॉइंट थ्योरम, और इन दोनों की वजह से क्या रिजल्ट निकलेगा, दैट quadrilateral MPNO is a parallelogram where ये एक पैरेललोग्राम है where एंगल O इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर, और इस रीजनिंग की वजह से कि पैरेललोग्राम में एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री है, ये बन गया रेक्टेंगल। MPNO is a rectangle, इसकी रीजनिंग में आ जाएगा इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री, और इसकी वजह से सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या निकलेगा, एंगल P इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। In parallelogram PQRS, an interior angle P is equals to 90 degree, therefore PQRS is a rectangle। क्लियर? अब आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर लो। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में तो थोड़ा सा टाइम लग गया, बट आगे के क्वेश्चंस सेम प्रोसेस पर हैं, तो हम ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में बोला कि ABCD एक रेक्टेंगल है, PQRS मिड पॉइंट्स हैं, और शो करो कि PQRS रम्बस है। ओके, तो गिवन में है हमारे पास कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCDPQRS, हमें गिवन में पहली चीज बोली ABCD एक रेक्टेंगल है, PQRS मिड पॉइंट्स हैं, और हमें शो करना है कि PQRS इज रोम्बस। यही करना है ना? बताओ। रेक्टेंगल है मतलब इंटीरियर एंगल 90 डिग्री, और डायगोनल्स बना सकते हैं। बाकी रोम्बस पर जाना है, क्या करें? पैरेललोग्राम तो प्रूव करना ही करना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए
तो हमने बना दी एक डायगोनल। डायगोनल बनाने के बाद आप बोल सकते हो कि ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी और हाफ होंगी, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी और हाफ होंगी। तो जैसे क्वेश्चन 1 में करा, पैरेललोग्राम तो क्वेश्चन 1 की तरह हो जाएगा है, टू ट्रायंगल्स लेकर कॉन्ग्रेंट करके, कॉन्ग्रेंट नहीं बोलते, मिड पॉइंट थ्योरम लगा के, कॉन्ग्रेंट थोड़ी करा हमने कहीं पर। ट्रायंगल्स में मिड पॉइंट थ्योरम लगा के हम इन दोनों को पैरेललोग्राम कर देंगे। अच्छा, आप बोल रहे हो कॉन्ग्रेंट करके। अच्छा, ए एस पी और आर सी क्यू को हम रोम्बस बनाएंगे, ए एस पी और आर सी क्यू। ये कहाँ पर आ गया? इन दोनों को लिया 90-90 हो गया। इससे करना क्या चाहते हो बेटा? कॉन्ग्रेंट हो गए, बट फायदा क्या है उस कॉन्ग्रेंट करने का? पैरेललोग्राम बनाने के लिए आपको थोड़ी पता है कि पी एस और आर क्यू पैरेलल है। आपने ट्रिपल एस में ये रिजल्ट लिया, रिजल्ट ऐसे थोड़ी ले सकते हो, पैरेललोग्राम बनाने के बाद तो रिजल्ट ले सकते हो। पैरेललोग्राम जैसे हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में करा, उसी प्रोसीजर से करना है। डायगोनल बनाया, मिड पॉइंट थ्योरम लगाई ऊपर वाले ट्रायंगल में, नीचे वाले ट्रायंगल में, एंड मिड पॉइंट थ्योरम लगा के बोला इनका रिलेशन, फिर इनका रिलेशन और पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बनाने का प्रोसीजर चेंज मत करना, वो सेम रहेगा। अब पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम बनने के बाद, या लिख ही देता हूँ, आप कभी भूल जाओ, इन ट्रायंगल ए बी सी और इन ट्रायंगल ए डी सी, हमने मिड पॉइंट थ्योरम लगा के एज इन क्वेश्चन नंबर 1 हमने बोला पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अब आगे बताओ, पैरेललोग्राम बन गया, आगे रोम्बस पर कैसे जाए? रोम्बस बनाना है हमको। रोम्बस बनाने के लिए या तो एडजेसेंट साइड बराबर कर दो, या फिर डायगोनल्स को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो। एडजेसेंट साइड से बताओ कैसे करेंगे? अब तो कॉन्ग्रुएंसी से, कॉन्ग्रुएंसी कहाँ पर लगा रहे हो आप? एस डी आर, एस डी आर और क्यू आर सी। अच्छा, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, और एंगल एस ए एस, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी भी लगा सकते हो, कॉन्ग्रुएंसी भी लगा सकते हो। और दूसरा, आप अगेन मिड पॉइंट थ्योरम से, जैसे हमने पीछे करा था, आप बोल सकते हो कि जो ए सी डायगोनल को लेके पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी, एंड इस वाले ट्रायंगल के अंदर आर क्यू इज हाफ ऑफ बी डी। हम दो तरीके से कर सकते हैं डायगोनल एडजेसेंट साइड्स को। पहला तरीका हम बोल सकते हैं, आपका वाला ही बोल देते हैं, कि ट्रायंगल एस डी आर एंड ट्रायंगल क्यू सी आर को हम बनाएंगे कॉन्ग्रेंट बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल, और यहाँ से रिजल्ट निकालेंगे
एस आर इज इक्वल्स टू क्यू आर, और ये दोनों बन जाएंगी एडजेसेंट साइड्स ऑफ पी क्यू आर एस। दूसरा जो मैंने आपसे बोला कि हम बोल सकते हैं पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी का हाफ, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम इन ट्रायंगल बी ए सी, और क्यू आर इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन टू मिड पॉइंट थ्योरम इन ट्रायंगल सी बी डी, also AC is equals to BD, diagonals of rectangle are equal. So इस बेसिस पर हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, that PQ is equals to QR, और ये हैं adjacent sides of rhombus, जो भी आप अप्लाई करना चाहो। ओके, एक थर्ड मेथड भी है, जैसे हमने पीछे करा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला तरीका, कि मानो ये एक रेक्टेंगल है और इस पर हमने बनाया रोम्बस। रोम्बस का मतलब रोम्बस शो करना है, और इसको पैरेललोग्राम हम बोल चुके हैं, पैरेललोग्राम हम बोल चुके हैं, और ये 90 डिग्री रेक्टेंगल चल रहा है, और मैंने अब डायगोनल बनाए पैरेललोग्राम के। अगर मैं किसी तरीके से इस एंगल को 90 बना दूं, तो एक पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल्स परपेंडिकुलर हो जाते हैं देन इट इज अ रोम्बस। ये हमारा चल रहा है थर्ड मेथड, तो हम इसको कंसीडर करेंगे। ये 90 डिग्री है ही है। उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं कि क्यू एस और ये जो ए बी है ये पैरेलल होंगे या नहीं होंगे, होंगे। इसका रीज़न आप दोगे यहाँ से कि ये ए एस और बी क्यू पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं हाफ होने की वजह से, मतलब ये पूरा का पूरा बन गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बनने के बाद ये और ये पैरेलल हैं। उसी तरीके से यहाँ पर ये वाला जो आपका पार्ट है ये भी, ये और ये पैरेलल भी हैं इक्वल भी हैं, तो ये भी पैरेललोग्राम बना, जिसमें से आप रिजल्ट निकाल सकते हो ये और ये पैरेलल हैं। तो हम यहाँ से बी क्यू इज पैरेलल टू पी ओ और पी बी पैरेलल टू क्यू ओ, ये दो रिजल्ट्स निकाल के बोल सकते हैं दैट पी बी क्यू ओ इज रेक्टेंगल। और अगर ये रेक्टेंगल है तो यहाँ से रिजल्ट निकलेगा एंगल ओ इज 90 डिग्री, और एंगल ओ के 90 डिग्री बनते ही वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले स्टेज पर आ जाएगा। इसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर।
ओके, तीन मेथड्स हैं, तीनों में से जो भी आपके दिमाग में आ जाए। ओके, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज वेरी इजी। आंसर नंबर फोर्थ। फोर्थ में बोला कि एक ट्रेपीजियम है ए बी सी डी नाम का। ए बी सी डी, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी पैरेलल सी डी है। अच्छा, गिवन में चल रहा है हमारे पास ए बी पैरेलल सी डी, बी डी एक डायगोनल है। ओके, डायगोनल का तो कुछ भी नहीं करना होता हमको। एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ओके, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होने का मतलब ई इज मिड पॉइंट। A line is drawn through E parallel to AB। E से एक लाइन बनाई AB के पैरेलल, मतलब कि ई एफ पैरेलल है AB के, इंटरसेक्टिंग BC एट F, शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। हमें शो करना है F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। हमें शो करना है F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। बताओ। हम सबसे पहले इस ए डी बी ट्रायंगल को लेंगे। ए डी बी ट्रायंगल के अंदर कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे और बोलेंगे कि ये पॉइंट पी मिड पॉइंट है, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल और ये पॉइंट इज द मिड पॉइंट, देयरफॉर दिस इज मिड पॉइंट। उसके बाद हम कंसीडर करेंगे ये बी डी सी वाला ट्रायंगल। उल्टा देखोगे फिगर को तो समझ में आ जाएगा। बी डी सी ट्रायंगल के अंदर ये मिड पॉइंट हमने ऊपर रिजल्ट में निकाला और ये लाइन इसके पैरेलल चल रही है, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और ए बी सी डी के पैरेलल है, तो ये लाइन इसके भी पैरेलल हुई। तो कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट लगा के हम बोल सकते हैं दिस इज ऑल्सो द मिड पॉइंट। समझ में आया क्वेश्चन? स्टेप्स लिख देता हूँ शॉर्ट में। इन ट्रायंगल ए बी डी, E is midpoint, EP पैरेलल टू AB, और यहाँ से हमारे पास रिजल्ट निकला P is मिड पॉइंट, और इसका रीजन क्या बन जाएगा? कॉन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। इन ट्रायंगल BCD सेम प्रोसीजर लगाएंगे। BCD ट्रायंगल के अंदर P is the midpoint, PF पैरेलल है CD के और CD पैरेलल है AB के। तो इन दोनों से हम क्या बोल सकते हैं? बाय अप्लाइंग कॉन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम हम बोल सकते हैं दैट F इज
मिड पॉइंट ऑफ BC hence proved. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन। अच्छा वैसे ये बताओ, ये चैप्टर थोड़ा इजी लग रहा है या मुश्किल है? मुश्किल है तो चलो इसमें एक दो क्लासेस और लगाएंगे, वैसे भी हमारा कोर्स काफ़ी आगे ही चल रहा है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लेंगे। और फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बाद में नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, अभी सिक्स कर लेते हैं। शो दैट लाइन सेगमेंट्स joining the midpoints of opposite sides of quadrilateral bisect each other. Line segment joining the midpoint of opposite sides of quadrilateral. नहीं, सिक्स थोड़ा सा ये भी टिपिकल हो जाएगा। सेवन देखते हैं एक बारी, और सेवेंथ भी अगर टिपिकल सा लगा तो फिफ्थ ही देखेंगे। ए बी सी एक राइट ट्रायंगल ट्रायंगल है और एक लाइन है थ्रू पॉइंट। सेवेंथ की एक बार फिगर बना के देखते हैं। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल, सब नेक्स्ट में करा था। एक बार सेवेंथ की फिगर बना लेते हैं फिर छोड़ देंगे। सेवन से ही स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास, सेवेंथ बस फिगर बनवा रहा हूँ। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है सी पर, एक राइट एंगल ट्रायंगल है सी पर। बाकी नेम्स ए और बी। अ लाइन थ्रू मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी। ए बी का मिड पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है एम नाम का, एंड पैरेलल टू बी सी, और बी सी के पैरेलल इंटरसेक्ट करेगा ए सी को एट पॉइंट डी। अच्छा, इस तरीके से एक हमने ऐसे लाइन बनाई जो स्टार्ट हुई ए बी के मिड पॉइंट से, एम से, और ए सी को इंटरसेक्ट करा उसने एट पॉइंट डी। उसके बाद आपको शो करना है, गिवन में हमारे पास चल रहा है एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 और ए एम इज इक्वल्स टू बी एम, क्योंकि ये है मिड पॉइंट। और हमको शो करनी है तीन चीज़ें। पहली चीज़ है D is midpoint of AC, सेकंड है MD perpendicular AC, और थर्ड है CM is equals to MA is equals to AB का हाफ। अच्छा, D जो मिड पॉइंट है वो तो कॉन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी। MD परपेंडिकुलर टू AC, ये पार्ट भी बहुत इजी है, और सी एम इज इक्वल्स टू एम ए। सी एम के लिए इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, सी एम एम ए और ए बी का हाफ। अच्छा, लास्ट पार्ट में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, फर्स्ट टू पार्ट बहुत इजी है, ये बहुत इजी है, ये मैं आपके लिए छोड़ दूँ।
नेक्स्ट क्लास में सुदीक्षा होमवर्क ज़रूर कंप्लीट कर लेना, आगे नहीं करवा रहा मैं। फोर्थ क्वेश्चन तक, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 8.1 ऑल क्वेश्चंस, कोई बचा हुआ हो या कोई डिफिकल्ट लग रहा हो। 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4, और जो कल आपका टेस्ट है उसमें यही चैप्टर आ रहा है। एंड बाय चांस कोई ज़्यादा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन लगा तो उसको हटा दें। ठीक है, चलो बाय।